लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नाक नहीं काटते हैं उनकी गर्दन। मेरा नाम रमेश कुमार। आज का समाचार यह है कि अमेज़न के जंगल में राम नामक एक लौंडे ने सुर्पनखा नामक एक लौंडिया का बुरी तरीके से कत्ल किया है। उसका गर्दन काट दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सोशल मीडिया पर कथित एम्स के जूनियर डॉक्टरों द्वारा भगवान राम, सीता और रामायण का मजाक बनाकर किए जा रहे प्रस्तुतिकरण के खिलाफ हिंदू जागरण मंच सागर ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए सागर एसपी को आवेदन किया है। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं हिंदू जागरण मंच के उमेश सराफ से। उमेश पढ़े लिखे डॉक्टर जो खुद भी भगवान कहलाते हैं, उनके द्वारा ही भगवान राम, सीता और रामायण का अपमानजनक प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने खुद वीडियो देखा होगा। वो वीडियो में किस प्रकार से अपने देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। वो शब्द ऐसे हैं कि मैं उनको दोहरा नहीं सकता हूँ। यदि कोई भी किसी भी अन्य समुदाय के या किसी भी देवी देवताओं के बारे में बोलेंगे तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत हो जाएगी। और अपने शासनकाल में अपना सब कुछ होने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतना गंदा, इतना भद्दा मजाक अपने देवी देवताओं के साथ कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है। कल मैंने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम पर कि इस पर कठोर कानून बनना चाहिए और इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे आगे यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसको रोका जा सके। और इनके ऊपर भी अभी एफआईआर के लिए मैंने बोला है। इस प्रकरण की मैं पूरा संज्ञान में ले रहा हूँ और जहां तक मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी जब आ जाएगी मेरे पास तो मैं खुद जाके एफआईआर करूंगा। आपको नहीं लगता कि जो आपने अपने ज्ञापन में लिखा है कि ये एम्स के जूनियर डॉक्टर्स हैं, तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी क्या इतनी समझ पैदा नहीं होती है कि किसके लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है? तो आपको कहीं नहीं लगता कि ये सब पढ़ाई भी बेकार जा रही है, जहां आदमी को ये भी समझ नहीं है कि वो किसके लिए और क्या कहना चाहता है? और मैं बताऊं आपको, इसमें सबसे बड़ा दोष अपने यहाँ की जो एक पद्धति है, चाहे वो किसी प्रकार की हो, जहां अपना सांस्कृतिक और धार्मिक क्षरण होने लगे वहां इस पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है भैया। और इतने आप लोग उस पद पे जा रहे हैं, ये डॉक्टर बन रहे हैं, आगे क्या करेंगे? इनको भी कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा दिया जाता है। भाई, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। लोग मानते हैं कहीं ना कहीं वो जीवन किसी ना किसी को जीवन बचाता है, जीवन देता है। और यदि ये लोग भी इस तरीके से उपहास करेंगे अपनी देवी देवताओं का तो क्या अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ा चिंता का विषय है ये। अब सागर में इनकी एफआईआर दर्ज कराएंगे प्रमाण के साथ? बिल्कुल, मैं प्रमाण के लिए लगा हूँ। पूरे ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास आ जाएगी और मैं तुरंत पूरे प्रमाण ले जाकर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये विवादित वायरल वीडियो। मैंने अपने पूरा जीवन सीता के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी तरह के तो तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ओ लौंडे, क्या समझते अपने आप को? राम का छोटा भाई। राम का तेरा भाई कौन है? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी नाक काटी। अब देख तेरा क्या हश्र होता है। लक्ष्मण, लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नाक नहीं काटते हैं उनकी गर्दन। नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार। आज का समाचार यह है कि अमेज़न के जंगल में राम नामक एक लौंडे ने
सुर्पनखा नामक एक लौंडिया का बुरी तरीके से कत्ल किया है, उसका गर्दन काट दिया गया देखिए हुआ था क्योंकि वो जेएनयू लंका से थी। क्यों आखिरकार क्यों इतना अत्याचार हो रही है लंकावासियों के साथ? कहाँ हो? कौन नया छोड़ा है बो? एक नया छोरा है बा, उसका नाम बा राम। उसने अपने मेहरूबा के चक्कर में आपकी बहन का गर्दनवाई काट दिया। अब हम उसका काट लेंगे, उसकी लुगैया को उठा लेंगे। हिंदू जागरण मंच के तहत आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है माननीय भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। दिल्ली के एम्स में कोई शोएब जमाई करके कोई स्टूडेंट है, उसने रामायण के मंचन पे एक अभद्र भाषा का उपयोग किया है। उसने अपनी शिक्षा के तहत जिस भाषा का उपयोग किया गया है, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में इस भाषा का कहीं से कहीं तक कोई इस्तेमाल और उपयोग नहीं होता है। उसने अपनी शिक्षा पद्धति के तहत जिस भाषा का इस्तेमाल किया तो काफ़ी निंदनीय और शर्मनीय है। और हिंदू धर्म पे जिस तरीके की ये अभद्र भाषा का जो उपयोग किया गया, हिंदू जागरण में जिस पर आपत्ति है और भारत सरकार से और एम्स के टीम के जरिए हम उनसे हम आग्रह करते हैं कि ऐसी ओछी और छोटी मानसिकता के स्टूडेंटों को वहाँ से निष्कासित किया जाए। और भारत सरकार से हमारी ये विनम्र अपील कि ऐसे स्टूडेंटों को वहाँ से निष्कासित कर उनके वैधानिक कानून के तहत कार्रवाई की जाए। और हमारी सरकार से एक विनती है कि जो इस समय हिंदू सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और हमारे आराध्य देवताओं के ऊपर जिस प्रकार से अभद्र भाषा टिप्पणी और ये कुछ जो छोटी संकीर्ण सोच वाले लोगों की जो मानसिकता चल रही है, ये जिस प्रकार के ये कुठारघात ये किए जा रहे हैं, ये टिप्पणियाँ और ये झूठे, एक प्रकार से कहना चाहिए कि अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन पर एक कानून बनाया जाए ताकि इस तरीके की ओछी मानसिकता और ओछी सोच वालों को लगाम लग सके। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। न्यूज ग्राउंड जीरो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।